हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फार्मजेन स्पेक्ट्रा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ट्रस्ट मी ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सो आई ट्राई कि अब आपको आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन सिंपली आपका कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए के एक स्ट्रैंड को जब हम डीएनए में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, जिसमें हमने बात की थी जब डीएनए आगे डीएनए में रेप्लिकेट होता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब हमारा डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। So which makes the definition the conversion of or the change of DNA into mRNA because of DNA dependent RNA polymerase enzyme is called transcription। और ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा एक सेगमेंट ऑफ DNA ही आपका ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है, इनटू RNA, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड RNA बना तो वो हमारी ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ये कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रोमोटर नाम से ही पता चल रहा है ना, जो किसी चीज़ को स्टार्ट करे, जहाँ से चीज़ प्रमोट हो, स्टार्ट हो। देन योर स्ट्रक्चरल जीन, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। टर्मिनेटर, जहाँ पे आके आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके सिवा दो चीज़ें और हैं जो आपको पढ़नी है और याद रखनी है। एक है IF, इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये इनिशिएशन फैक्टर ही आइडेंटिफाई करेगा कि डीएनए पे प्रमोटर कहाँ है। और टर्मिनेटर फैक्टर TF, जिसको हम बोलते हैं रो, जो जब आपका आरएनए पॉलीमरेज इसको जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। देन हम बात करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स की। तो आप देखो, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की ही हम आगे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जो रन कर रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑल्सो रिमेंबर कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपकी पोलैरिटी होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, 5 टू 3 होती है आपकी कोडिंग स्ट्रैंड की। इनको प्लीज़ अच्छे से याद रखना, काफ़ी बच्चे उल्टा लिख के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रमोटर कहाँ पे बाइंडेड है? प्रमोटर आपका 5 एंड यानी अपस्ट्रीम पे बाइंडेड है, जिस पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। टर्मिनेटर आपका 3 प्राइम एंड यानी डाउन स्ट्रीम पे है, जहाँ पे जाके आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अभी मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ आरएनए पॉलीमरेज ये होता क्या है? ये वो मेन एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज़ करेगा, यानी कि डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड को यूज़ करेगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने के लिए, है ना। ये जाके बाइंड करेगा प्रमोटर के ऊपर और कैटलाइज कराएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, यानी हमारा आरएनए बनेगा। ओके, देन वंस इट रीचेस द टर्मिनेटर, जब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंच जाता है तो प्रोसेस टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाता है और हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन की बात करें तो जीन क्या होता है? आपने चैप्टर 5 ऑफ योर बुक में पढ़ा होगा, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी जीन को हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन क्या है? आपका सेगमेंट है एक डीएनए का, जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। ठीक है, अब ये सिस्ट्रॉन यानी ये आपका पर्टिकुलर जीन, जब हम यूकेरियोट्स की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। जब हम प्रो की बात करें यानी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद दो टर्म्स हैं, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। क्या होता है यहीं पे आप समझ लो। एक्सॉन्स आपके होते हैं फंक्शनल यूनिट्स और इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, तो वो कोडिंग सीक्वेंस जो हमारे मैच्योर आरएनए में एक्सप्रेस होने वाले हैं आगे चल के, वो एक्सॉन्स हैं। और वो नॉन जो कोड नहीं कर रहे हैं किसी खास चीज़ को, सिर्फ इंटरवीन कर रहे हैं, बीच में आके एक्सॉन्स को इंटरप्ट कर रहे हैं, और जो आगे आके आपके मैच्योर आरएनए में एक्सप्रेस भी नहीं होने वाले, वो हैं इंट्रॉन्स। अब हम आ गए हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आपका इनिशिएशन फैक्टर होगा, वो आपके डीएनए के प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ये आपका यहाँ पे प्रमोटर है,
ठीक है, ये आपका आ गया टर्मिनेटर। तो होता क्या है यहाँ पे, आपका इनिशिएशन फैक्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारा प्रमोटर ये रहा। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा प्रमोटर रीजन पे। जैसे ही उसने बाइंड किया तो ये इनिशिएट हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गई, ठीक है। फिर होता है सेकंड स्टेप इलॉन्गेशन, और जब याद रखना जब इलॉन्गेशन होगी तो क्या होगा, डीएनए के जो डबल हेलिक्स हैं, यानी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनवाइंड होना शुरू होगा, यानी ये ऐसे बबल की तरह राइज करेगा ऊपर भी नीचे भी। और ये जो बबल बन रहा है, इस बबल को हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं, ठीक है। अब ये बबल क्या होगा, ये बबल आगे आगे मूव होता जाएगा, ओके। जैसे यहाँ लिखा है कि ये प्रॉपर जो आरएनए पॉलीमराइज है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करता है सबस्ट्रेट की तरह, और कॉम्प्लीमेंटैरिटी है रूल, यानी कि ए इज़ गोइंग टू बाइंड बाय टी एंड दिस सी इज़ गोइंग टू बाइंड बाय जी, जैसे हमारे शारगैफ रूल में भी बोला गया था, उसी फैशन में ये आगे आगे मूव करेगा, ठीक है। एंड फाइनली जब आपका वो बबल पहुँच जाएगा टर्मिनेशन टर्मिनेशन पॉइंट पे, यानी जब वो आपका आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा टर्मिनेशन फैक्टर रो से, तब जाके आपकी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। आपका नेसेंट आरएनए यानी जो आपका प्री मैच्योर आरएनए है वो नीचे गिर जाएगा और टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था प्रोकैरियोट्स का केस, यानी यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का केस खत्म होता है, उनको प्री मैच्योर मिल गया अपना आरएनए, उनको उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हम उसकी आगे फर्दर मैच्योरिंग या प्रोसेसिंग कराते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है, आरआरएनए को। पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को। और पॉलीमरेज 2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दी एमआरएनए। और जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा उसमें हमारा कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज़ हुआ है, हमारा उसमें यूज़ हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, ओके। और वो किसको ट्रांसक्राइब करा रहा है, एमआरएनए के प्रीकर्सर को। एमआरएनए के प्रीकर्सर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। देखो, ये आपका एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये आप मान लीजिए ये आपके लगे हैं एक्सॉन्स, द ब्लू कलर्ड वंस, ठीक। और ये आपके येलो कलर्स में कुछ आपके लगे हैं इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स क्या करते हैं ना, ये हमारे एक्सॉन्स को इंटरवीन करते हैं, उनके फंक्शन में ना इंटरप्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब प्रोसेसिंग करा रहे हैं अपने प्री मैच्योर एमआरएनए की, तो हम इन इंट्रॉन्स को काट के स्प्लाइस, इस काटने को स्प्लाइसिंग बोलते हैं, इंट्रॉन्स को कट करके स्प्लाइस करके रिमूव कर देते हैं, और एक्सॉन्स जो कि हमारी फंक्शनल यूनिट है उसको जॉइन टुगेदर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला प्रोसेस स्प्लाइसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग में क्या होता है, कैपिंग क्या होता है, कैप लगा देना, है ना, प्रोटेक्ट कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, कैप लगा रहे हो मतलब आप डिग्रेडेशन से अपने एमआरएनए को, अपने प्री मैच्योर एमआरएनए को बचा रहे हो। तो अब कैपिंग किस चीज़ की कर रहे हो आप एचएनआरएनए यानी अपने प्रिकर्सर एमआरएनए के प्रिकर्सर को आप कैप कर रहे हो एट द 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे हमने किसकी कैप लगा दी, MGPPP यानी मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा देते हो, ठीक है, कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे, ओके। ये हो गया कैपिंग। टेलिंग क्या होता है, जब आप 3 प्राइम जो एंड है आपका, उस 3 प्राइम एंड पे पॉली ए यानी कि जो आप एडेनिन के जो रेसिड्यूज़ हैं, ठीक है, उसको ऐड कर देते हो, बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ इट, लाइक 200 to 300 ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं टेलिंग। टेलिंग हम करते क्यों हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी मैंने जो आपको एचआरएनए के बारे में बताया वो क्या है, एचएनआरएनए क्या है, इट इज़ दी हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, है ना। और वो क्या है, वो आपका प्रिकर्सर है। जब हम इस एचएनआरएनए को पूरी तरह प्रोसेस कर देंगे, यानी स्प्लाइसिंग करा दी इसकी, है ना, और पूरा प्रोसेसिंग करा दी, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एमआरएनए में, ठीक है, एमआरएनए बन जाएगा। सो किड्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। ट्रांसक्रिप्शन आपका इतना ही है।
आपको आई होप पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊँ, आई मीन कवरिंग द एंटायर टॉपिक इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ताकि आप जल्दी से इस टॉपिक को समझ जाओ। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ ईदर राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई मीन द कमेंट सेक्शन, और you can mail us the queries. We'll be happy to answer you. And thank you for watching and keep learning.